जय हिंद समाजवादी साथियों। पूर्वांचल यूपी के 5 दिग्गज नेता समाजवादी पार्टी में शामिल। जी हाँ, हम बात करेंगे जैसा कि आप लोगों को पता है लगातार उत्तर प्रदेश में जो है विधानसभा चुनाव 2027 की जो तैयारियां, उन तैयारियों में जहां पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव लगातार जो है धार दे रहे हैं। धार देने के साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जहाँ पर अखिलेश यादव जी के द्वारा जमीनी स्तर पर जो संघर्ष है वो काफ़ी तेजी के साथ किया जा रहा है। लगातार पीडीए के विजय रथ पर सवार होकर अखिलेश यादव जहाँ पर लगातार जनता को जोड़ने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में लाने के लिए जो अखिलेश यादव लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। तमाम नेताओं को जहां पर बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं। वहीं पर लगातार समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो परिवार है वो परिवार लगातार बढ़ रहा है और अखिलेश यादव जो हैं उस परिवार को आगे ले जाने का जो कार्य है वो लगातार करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव 2027 होने में अभी 1.5 से 2 साल का समय है, लेकिन अखिलेश यादव जी की जिस तरह से तैयारियां चली उनको देख के ऐसा लगता है कि आगामी 6 महीने के अंदर ही उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है। तो विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखते हुए अखिलेश यादव अभी से ही जमीनी स्तर पर संघर्ष में जुटे हुए हैं। लगातार तमाम समाजवादी पार्टी में जो है नेताओं को जोड़ने का जो कार्य है वो अखिलेश यादव जी के द्वारा किया जा रहा है। वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में सपा को सत्ता में वापसी कराने के लिए भी अखिलेश यादव जो है जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। लगातार उत्तर प्रदेश में तमाम नेताओं को जो है बड़ा दिल दिखाते हुए अखिलेश यादव जहां पर समाजवादी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, वहीं पर समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का जो परिवार है वो लगातार बढ़ रहा है। इसी बीच में हम बात करेंगे जैसा कि आप लोग अपनी स्क्रीन के माध्यम से देख रहे हैं, सुषमा पटेल 2022 का जो विधानसभा चुनाव है, जौनपुर की मड़ियाऊ की जो विधानसभा सीट थी उस सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट से चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। हालांकि कुछ हजार वोटों से चुनावी मैदान में हारे गए। चुनावी मैदान में हारने के बाद जो है इन्होंने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की और भारतीय जनता पार्टी में वर्तमान समय में शामिल है। लेकिन हम आपको बताते हैं जिस तरह से पिछड़ों के साथ जो अन्याय हो रहा है, पिछड़ों के साथ जो घटनाएं घटित हो रही है उसको लेकर कहीं ना कहीं सुषमा पटेल जो है आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी स्थिति को भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित न समझ कर जो है चर्चाओं का बाजार गर्म हो चुका है कि सुषमा पटेल जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी का रुख कर सकती हैं। इसी के साथ अगला जो नाम है वो आप लोग देख रहे हैं, विनोद चतुर्वेदी। लगातार जो है समाजवादी पार्टी के दिग्गज नेताओं में इनका नाम शुमार है। विनोद चतुर्वेदी अखिलेश यादव जी के बेहद करीबी माने जाते रहे और बेहद करीबी होने के साथ साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी को सत्ता में वापसी कराने के लिए जो है अखिलेश यादव जहां पर जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं, वहीं पर विनोद चतुर्वेदी का जो नाम है वो लगातार समाजवादी पार्टी में शामिल होने को लेकर लगातार चर्चाओं में बना हुआ है। क्योंकि विधानसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश में राज्यसभा का चुनाव है और ऐसी स्थिति में दावा ये किया जा रहा है कि अखिलेश यादव अपने बागी विधायकों से भी समर्थन मांगेंगे और अगर बागी विधायकों से अखिलेश यादव ने अपना समर्थन मांगा और इन्होंने राज्यसभा के चुनाव में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी को वोट किया तो निश्चित तौर से 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले इनका ये जो है पूर्ण रूप से समाजवादी पार्टी में शामिल हो सकते हैं। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है वो नेहा सिंह राठौर। लगातार अभी चर्चाओं का विषय बनी हुई है। नेहा सिंह राठौर लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है। लगातार संघर्ष करने के साथ ही साथ आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है अखिलेश यादव जहाँ पर लगातार पीडीए के लोगों को जोड़ रहे हैं, वहीं पर नेहा सिंह राठौर का जो नाम है वो लगातार चर्चाओं का विषय बना हुआ है। लगातार दावा ये किया जा रहा है नेहा सिंह राठौर जो है वो आगामी विधानसभा चुनाव 2027 से पहले समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो है उन्हें समाजवादी पार्टी में भी शामिल करने का जो कार्य है वो करेंगे और निश्चित तौर से नेहा सिंह राठौर जिस तरह से जमीनी मुद्दों पर जो है सरकार को घेर रही है वो कहीं ना कहीं काबिल तारीफ है और लगातार अखिलेश यादव ने जो है नेहा सिंह राठौर का पक्ष भी लिया है। इसी के साथ अगला जो नाम है वो हम आपको बताते थे, स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य लगातार अपनी समाज पार्टी नाम से इन्होंने अपनी पार्टी भी बनाई, जिस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष वर्तमान समय में जो है जमीनी स्तर पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा जो कार्य है वो काफ़ी तेजी के साथ किया जा रहा है और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी के साथ में जो है स्वामी प्रसाद मौर्य के आने की जो संभावनाएं हैं वो काफ़ी तेजी के साथ बढ़ रही, क्योंकि अभी जो है रामजी लाल सुमन के जो मुद्दा था उस मुद्दे पर जो है स्वामी प्रसाद मौर्य ने समाजवादी पार्टी का साथ दिया। समाजवादी पार्टी के जो राज्यसभा सांसद हैं रामजी लाल सुमन के बचाव में भी उतरे। बचाव में उतरने के साथ ही साथ उन्होंने जो भारतीय जनता पार्टी पर हमला भी बोला है। ऐसी स्थिति में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले जो है चर्चाओं का बाजार गर्म है कि स्वामी प्रसाद मौर्य जो है समाजवादी पार्टी के साथ में गठबंधन करके जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 लड़ने का जो कार्य है वो स्वामी प्रसाद मौर्य के द्वारा किया जाएगा। इसी के साथ हम बात करेंगे अगला जो नाम है, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, ओम प्रकाश राजभर के बेहद करीबी रहे महेंद्र राजभर लगातार चर्चाओं का विषय बने हुए हैं और वहीं पर महेंद्र राजभर जहाँ पर चर्चाओं का विषय बने हुए हैं वहीं पर आगामी विधानसभा चुनाव 2027 के लिए जो है महेंद्र राजभर लगातार जो है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी से मुलाकात कर रहे हैं। वहीं पर जो है राजभर समाज में जो है महेंद्र राजभर का जो वोट बैंक है वो अच्छा खासा है और लगातार राजभर समाज जो है पूर्वांचल की कई विधानसभाओं को प्रभावित भी करता है। तो ऐसी स्थिति में महेंद्र राजभर जो है आगामी विधानसभा चुनाव 2027 में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जी के साथ में जो है चुनावी
चुनावी मैदान में उतरने की जो बात है वो कर चुके हैं और आगामी विधानसभा चुनाव 2027 काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण भी होने जा रहा है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर को चुनौती देने के लिए अखिलेश यादव जी के द्वारा महेंद्र राजभर को ढूंढ लिया गया है। तो ये उत्तर प्रदेश के वो 5 दिग्गज नेता जो लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। आप लोगों की क्या राय है? कमेंट बॉक्स में सभी साथी अपनी राय, अपनी विचार जरूर दें। आज की वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय समाजवाद, जय अखिलेश मिशन 2027।